एक बार एक शांतिपूर्ण छोटे से घर में एक किसान अपने 3 बेटों के साथ रहता था। टॉम, एल्डन और लैरी। वे बहुत गरीब थे और एक दूसरे की देखभाल करते थे। सबसे बड़े भाई टॉम को खाना बनाना बहुत पसंद था। उसे आटा पिसाई, शेपिंग और बेकिंग में रुचि थी। दूसरे भाई एल्डन को धातु के गहने आदि पसंद थे। वह उनके साथ घंटों बिता सकता था। और सबसे छोटे भाई लैरी को बढ़ईगिरी और लकड़ी पर नक्काशी का शौक था। वह पूरा दिन अपनी मूर्तियों को निहार सकता था। किसान चिंतित होकर अपने बेटों की तरफ देखने लगा। उसने उनके पास जाकर कहा, मेरे प्यारे बेटो, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं अब भी तुम तीनों के लिए चिंतित हूँ। तुम बड़े हो गए हो, लेकिन एक स्थिर नौकरी नहीं की है और कोई भी मेरा काम नहीं करना चाहता। अब तुम कहीं भी जा सकते हो और सीख कर अपनी मर्जी का काम कर सकते हो। हाँ नहीं। भाइयों ने अपने पिता को अलविदा कहा और अपनी पसंदीदा नौकरियों को खोजने के लिए एक यात्रा शुरू की। एक दिन के बाद उन्हें भूख और थकान महसूस हुई, इसीलिए वे सड़क के किनारे एक सराय में गए। सराय का मालिक थोड़ा चालाक दिख रहा था। वे जल्द ही तीनों भाइयों का अभिवादन करने के लिए निकला। नमस्कार सज्जनों, कृपया अंदर आए। नमस्कार, हम आपके सबसे स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाहते हैं। कई व्यंजनों के साथ स्वादिष्ट भोजन जल्दी परोसा गया। वह तीनों आनंद से खाने और पीने लगे। भोजन करते समय वे इस बात पर भी चर्चा करते रहे कि अपना प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त करें। भाइयों, हमें से प्रत्येक एक अलग करियर बनाना चाहता है। हमें ये सोचना चाहिए कि प्रशिक्षित करने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ है। मुझे लगता है कि हम सभी को एक बड़े और व्यस्त शहर में जाना चाहिए, जहाँ हमें हमारे मनपसंद काम उपलब्ध हो। हम वहाँ प्रशिक्षण करेंगे ताकि हम संपर्क में रह सके। यही ठीक रहेगा। हाँ, मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें ऐसी जगह मिलेगी कहाँ? लड़कों सुनो, एक बड़ा और व्यस्त शहर है जो यहाँ से बहुत दूर नहीं है। नौकरी के सभी प्रकार के अवसर हैं। तुम निश्चित रूप से अपने लिए एक उपयुक्त नौकरी पाओगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। वह तो जबरदस्त होगा। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सराय के मालिक ने उन्हें रास्ता दिखाया और घर वापस लौटते समय अपनी सराय में आने के लिए आमंत्रित किया। भाई सहमत हो गए और उसे अलविदा कह दिया। फिर उन्होंने उसके निर्देशों का पालन किया और आखिरकार वे शहर पहुँचे। उन्होंने एक दूसरे को जल्दी सीखने और अपने पिता के घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। वे संपर्क में रहने के लिए सहमत हुए। फिर काम सीखने के लिए सबसे अच्छी जगहों को खोजने के लिए अलग हो गए। उनमें से प्रत्येक एक अलग दिशा में चला गया। सबसे बड़ा भाई टॉम एक बड़ी बेकरी में गया। दूसरा भाई एल्डन गहने बनाने की दुकान पर गया। लैरी, सबसे छोटा भाई, लकड़ी की नक्काशी करने वाले एक बड़े कारखाने में गया। 1 साल जल्दी बीत गया। टॉम अब जान गया था कि एक स्वादिष्ट केक कैसे बनाया जाता है। बेकरी में बावर्ची टॉम के कौशल और प्रगति से बहुत प्रसन्न था। एक दिन उसने टॉम को अंदर बुलाया और कहा, टॉम, 1 साल के लिए आपने मुझे इस करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प दिखाया है। विदाई से पहले मैं आपको एक उपहार देना पसंद करूंगा। बावर्ची ने तब उसे बड़ी सफाई से मुड़ा हुआ मेजपोश सौंप दिया। ओह, ये एक मेजपोश है, लेकिन सर मुझे लगता है कि मैं इसे हर जगह पा सकता हूँ। ये एक साधारण मेजपोश नहीं है। आप इसे मेज पर रख देते हैं, फिर कहते हैं, मेजपोश, अब खाना तैयार करो। तब आपको इसका चमत्कार दिखेगा। टॉम ने मेजपोश उठाया और वही किया जो उसे बताया गया था। मेजपोश, अब भोजन तैयार करो। तुरंत पेस्ट्री और स्वादिष्ट भोजन से भरा एक टेबल दिखाई दिया। टॉम बहुत आश्चर्यचकित था और जादू की मेजपोश से बहुत खुश था। टॉम ने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और अलविदा कहा। वह खुशी खुशी अपना सामान और मेजपोश लेकर घर जाने लगा। शाम को वह सराय पहुंच गया, जहां तीनों भाई 1 साल पहले रुके थे। उस सराय के मालिक ने उसे बधाई दी। उसने तुरंत महसूस किया कि टॉम उन 3 भाइयों में से एक है जो पहले वहाँ आए थे। ओह, आप 3 भाइयों में से एक हैं जो 1 साल पहले यहाँ आए थे। मैं स्वादिष्ट भोजन करना चाहता हूँ और रात के लिए कमरा चाहता हूँ। सराय के मालिक ने महसूस किया कि टॉम ने अभी कुछ सीखा है। उसने कहने का नाटक किया, अफसोस, हमारे पास कमरे तो हैं, लेकिन सराय में खाना खत्म हो गया है। ठीक है, तुम बस मुझे एक रात के लिए यही रहने दो और मैं तुम्हें अच्छी दावत के लिए आमंत्रित करूंगा। फिर टॉम ने घर में एक खाली मेज पर अपना जादुई मेजपोश फैला दिया। टॉम की अजीबोगरीब हरकत पर वो हैरान था। उसके बाद टॉम ने मंत्र पढ़ा। मेजपोश, अब भोजन तैयार करो। ताजे पके पाई और मुंह में पानी लाने वाली एक शानदार दावत मेज पर आ गई। सराय का मालिक हैरान रह गया और लालच से टॉम के मेजपोश को घूरने लगा। अगर मेरे पास ये मेजपोश हो तो हमें कभी खाना नहीं बनाना पड़ेगा और मेरी सराय जल्द ही समृद्ध होगी। मुझे इसे चुराने का एक तरीका सोचना चाहिए। रात के खाने के बाद टॉम आराम करने के लिए अपने कमरे में गया। उसने टेबल पर कपड़ा रखा, फिर बिस्तर पर लेट गया। जब टॉम सो रहा था, चालाक सराय का मालिक उसके कमरे में चला गया।
और एक समान दिखने वाले कपड़े से जादुई मेजपोश को बदल दिया। टॉम अगले दिन उठा और अनजाने में नकली मेजपोश लेकर घर लौटने के लिए निकला। एक लंबी यात्रा के बाद टॉम घर पहुंचा। अपने बड़े बेटे के सफल होने और घर लौटने पर पिता को खुशी महसूस हुई। पिताजी, मैं घर आ गया। बहुत अच्छा बेटा। पिछले साल तुम कहाँ थे? तुमने क्या सीखा? पिताजी, मैं एक बेकर बन गया। जब मैंने प्रशिक्षण समाप्त कर लिया, मेरे शिक्षक ने मुझे एक जादुई उपहार दिया। मेजपोश, कृपया भोजन तैयार करें। लेकिन मेजपोश पड़ा रहा और कुछ नहीं हुआ। कैसे? ये कैसे हो सकता है? यह सच में एक जादुई मेजपोश है। यह कोई जादुई मेज नहीं है बेटा। अब ये अच्छा है कि तुम वापस आ गए हो। तुम एक सहायक रसोइये का काम कर सकते हो। ये जीने के लिए पर्याप्त है। टॉम बहुत दुखी था। उसे समझ में नहीं आया कि उसका जादुई मेजपोश अब प्रभावी क्यों नहीं था। अब एल्डन, उसने भी गहने की दुकान पर बहुत मेहनत की। जौहरी ने एल्डन को बुलाया और कहा, एल्डन, 1 साल के लिए आपने मुझे गहने के काम में अपना समर्पण दिखाया है। मुझे कहना होगा, अब आप अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। विदाई से पहले मैं आपको एक उपहार देना चाहूँगा। जौहरी ने तब एक निहाई और एक हथौड़ा निकाला। वे सामान्य हथौड़ा और निहाई नहीं है। आप निहाई के खिलाफ हथौड़ा मारिए और मंत्र पढ़िए। निहाई, कृपया मुझे अब सोना दो, तब आप उनका जादू देखेंगे। निहाई पर एल्डन ने धीरे से हथौड़ा चलाया। निहाई, अब मुझे सोना दो। जैसे ही उसने जादू खत्म किया, कई सोने के सिक्के निहाई के चारों ओर फूट गए, जिनमें से अजीब आवाजें निकली। एल्डन जादू के हथौड़े और निहाई से बहुत हैरान और चकित था। एल्डन ने अपने शिक्षक को अलविदा कहा और घर लौटने के लिए निकल पड़ा। टॉम की तरह अंधेरा होने पर एल्डन सराय में गया। उस सराय के मालिक ने एल्डन के सो जाने का इंतजार किया। उसने जादू की हथौड़ी और निहाई की जोड़ी को एक समान जोड़ी से बदल दिया। अगली सुबह एल्डन जाग गया और उसे पता ही नहीं था कि रात को क्या हुआ। उसने नकली निहाई और हथौड़ा लिया, सराय को छोड़ दिया और घर चला गया। एक लंबी यात्रा के बाद एल्डन आखिरकार घर लौट आया। एल्डन के सफल होने और लौटने पर उसके पिता और भाई टॉम खुश थे। एल्डन ने हथौड़े से निहाई को टैप किया और कहा, निहाई, कृपया अब मुझे सोना दो। कुछ भी जादुई नहीं हुआ। किसी साधारण हथौड़े और निहाई की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। क्या हो रहा है? ये जादुई उपकरण है। कोई जादुई हथौड़ा या निहाई नहीं है। खैर, अब ये अच्छा है कि तुम वापस आ गए हो। जौहरी सहायक के रूप में काम पर जाओ। ये एक जीवन के लिए पर्याप्त है। टॉम को एहसास हुआ कि उसका छोटा भाई उसी स्थिति का सामना कर रहा है। उसने सहानुभूति व्यक्त की और एल्डन से बात की। मैंने भी अपना जादुई मेजपोश खो दिया, लेकिन स्पष्ट रूप से ये तभी प्रभावी था जब मैं सराय में था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आश्चर्य है, शायद सराय के मालिक ने इन्हें तब बदल दिया जब हम सो रहे थे। टॉम और एल्डन ने जल्दी से सबसे छोटे भाई लैरी को एक पत्र लिखा, जिसमें बताया कि वह रास्ते में सावधानी बरते, खासकर जब सराय में आराम कर रहा हो। लैरी को अपने भाइयों से अधिक समय तक प्रशिक्षित किया गया था। उसने उनका पत्र प्राप्त किया और ध्यान से सोचा। इसके तुरंत बाद लैरी को उसके शिक्षक ने बुलाया। लैरी, पिछले 1 साल से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब आपका हुनर भी उतना ही अच्छा है जितना मेरा। मुझे कहना पड़ेगा, अब आप अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। विदाई से पहले मैं आपको एक उपहार देना चाहूँगा। बढ़ई ने लकड़ी की एक सुंदर नक्काशी की हुई छड़ी निकाली। ये केवल किसी लकड़ी की छड़ी नहीं है। जब भी आप किसी बुरे व्यक्ति से मिलते हैं तो आप इस मंत्र को कह सकते हैं, अरे छड़ी, उसे सबक सिखा। छड़ी उसका पीछा करेगी और उसे तब तक पीटेगी जब तक कि तुम ना कहो, अरे छड़ी, इतना काफी है। ओह, यही वो खजाना है जो मुझे चाहिए। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लैरी ने उत्साहपूर्वक अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और अलविदा कहा। वह खुशी खुशी अपने घर के रास्ते पर जादू की छड़ी से अपना सामान ले गया। दोनों भाइयों की तरह लैरी भी शाम को सराय पहुंचा। उसने लकड़ी की छड़ी को एक बड़े बैग में छिपा दिया और उसे सराय में ले आया। चालाक सराय वाले ने तुरंत तीनों भाइयों में से सबसे छोटे को पहचान लिया। भोजन करते समय लैरी ने नशे में होने का नाटक किया। वह जादू की छड़ी के बारे में जानबूझकर डींग मारने लगा। आपको पता है कि कई कीमती खजाने हैं, लेकिन इस बैग जैसा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। वाह, ये मूर्ख अपने भाइयों की तरह अमीर है। उसके बैग में शायद कई कीमती रत्न और हीरे हैं। मुझे उस बैग को चुराने का तरीका ढूंढना होगा। रात के खाने के बाद लैरी आराम करने के लिए अपने कमरे में गया। उसने बैग मेज पर रखा, फिर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। चालाक सराय वाला कमरे में घुस आया। उसने देखा कि मेज पर कीमती बैग है और जल्दी से उसके पास पहुंच गया। फिर लैरी उठकर चिल्लाया,
अरे छड़ी, उससे सबक सिखाओ। तुरंत छड़ी ने बैग से छलांग लगा दी, जिसने सराय वाले को चौंका दिया। छड़ी ने उसका पीछा किया और उसे बिना रुके पीटा। सराय वाला अपना सर पकड़कर इधर उधर भागने लगा, लेकिन छड़ी ने उसे नहीं छोड़ा। जब वह आखिरकार बहुत पिट गया तो वह जमीन पर गिर गया और लैरी से भीख मांगी। दर्द हो रहा है, कृपया मुझे माफ कर दे महोदय, मुझे क्षमा करें। यदि तुम मेरे भाइयों का जादुई मेजपोश, हथौड़ा और निहाई वापस नहीं कर सकते हो, मेरी छड़ी तुम पर आती रहेगी और तुम्हें पीटती रहेगी। कृपया सर, मैं सब कुछ वापस करने का वादा करता हूँ। कृपया इस दुष्ट छड़ी को अभी रोकने के लिए कहें, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे छड़ी, ये काफी है, बैग में वापस। छड़ी रुक गई और उड़कर मेज पर पड़े बैग में वापस चली गई। लैरी को अपने भाइयों के लिए निहाई, हथौड़ा और जादुई मेजपोश वापस मिल गया। फिर उसने लालची सराय वाले को जमीन पर लुढ़कते हुए छोड़ दिया। अंत में लैरी घर आ गया। लैरी के वापस आने पर उसके पिता और भाई खुश थे। पिताजी, मैं एक कुशल बढ़ई बन गया हूँ। प्रशिक्षण के बाद मेरे शिक्षक ने मुझे एक उपहार दिया है, जो ये जादू की छड़ी है। मेरे बेटे, लकड़ी की छड़ी किस तरह का खजाना हो सकती है? पिताजी, मैंने अपने भाइयों की जादुई मेजपोश, हथौड़ा और निहाई फिर से हासिल कर ली है। इस छड़ी का धन्यवाद। टॉम और एल्टन ने तुरंत अपने उपहारों को पहचान लिया। वे बेहद खुश थे और उन्होंने अपने छोटे भाई लैरी को धन्यवाद दिया। ओ ये रे, ये बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद भाई। अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए पिता और तीनों भाइयों ने एक साथ शानदार डिनर किया। वे धनी बन गए और एक साथ खुशी से रहने लगे।